दोस्तों नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं हम टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं पहले। कॉन्सेप्ट इसके ये चैप्टर जो है बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जिसमें शॉर्ट शॉर्ट रहता है कि एक क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से रहते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे इसमें कुछ फार्मूलेज हैं, कुछ फार्मूलेज हैं इस चैप्टर में जिनको हम समझेंगे। ठीक है, फार्मूलाज को समझेंगे कैसे क्या होता है। तो पहला फार्मूला इसमें होता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। पहला फार्मूला ये होता है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू टी इंटू ए। ठीक है, इस फार्मूले को लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि इसको कह सकते हैं समय, सॉरी, इसको कहते हैं कार्य। इस कार्य बराबर कितना हो जाएगा, समय गुणा क्षमता। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड, जो इसमें जैसे कि बस यही एक फॉर्मूला जो है जो मेल है। अब इसमें कार्य जो होगा, देखिए कार्य जो है समय जो है कार्य और क्षमता जो है टी और ई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। समय जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है से इफिशिएंसी से, क्षमता से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। आपको एक ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, टी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये याद रखेंगे। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, एम डी एच डब्ल्यू आई, वर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट, और एम इसको अगर हम 1 मान लेंगे तो D2H2WT। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एम जो होता है यहाँ पे मैन पावर होता है। ठीक है, कितने आदमी लगे, कितने मैन लगे। डे डिफाइन कर रहा है डेज को, एच डिफाइन कर रहा है आवर को, और डब्ल्यू डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। एम मतलब मैन हो गया, डी मतलब डेज हो गया, एच माने आवर्स हो गए, घंटे, और डब्ल्यू माने वर्क, जो कार्य, ये कार्य है, ये घंटा है, घंटा, ये दिन। ठीक है, और ये तो आदमी है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इतना आपको याद रखना है जब आप टाइम और वर्क का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में फार्मूला आपका लगेगा। आई होप यहाँ तक मैं बहुत क्लियर हो चुका हूँ आप लोगों के साथ में, कि आप फार्मूले को समझ चुके हैं। वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम जो है एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये एमडीएच फार्मूला है। चलिए, इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चंस बनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड और किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, और उसके बाद मैं आपको ठीक है, आई होप हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे से समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में वो सब समझेंगे। ठीक है, तो कोई जल्दी नहीं करेंगे, चैनल पे बने रहना है, आपको मेरी सारी वीडियोस देखना है एक एक करके। तो डे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि मैं क्वेश्चंस मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। ठीक है, बोला जा रहा है अ मैन कैन एक किसी काम को करने में 6 दिन लेता है। ए किसी काम को करने में 6 दिन लेता है। ठीक है, 6 डेज लेता है, 6 डेज लेता है। और बी उसी काम को करने में
9 दिन लेता है, 9 डेज लेता है, ठीक है। एक किसी काम को 6 दिन में, बी 9 डेज में लेता है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं? तो दोनों का पूछा रहा है कि दोनों अगर ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लेंगे, तो टाइम पूछ रहा है। तो देखिए, आपको अगर ये पता है, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे कि आपको टाइम पता होता है, ठीक है, टाइम पता है 2 3, ठीक है। तो इनका जब भी हम एलसीएम लेंगे, एल जी का जो इनका जो एलसीएम होगा, टोटल एलसीएम होगा, टोटल वर्क निकल के आएगा जब जो होगा एलसीएम क्या होगा किसका, T1 T2 और T3। इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क कुल कार्य निकल के आ जाएगा। तो ये 6 और 9 दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना है टोटल, क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, कितने दिन में करेगा। तो हमें T1 T2 दिया गया है, T1 और T2 दिया गया है। तो T1 T2 दिया गया है, तो T1 T2 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। और हाँ, इनका जो मल्टीपल होगा, इनसे जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो एफिशिएंसी होती है। क्या होती है? एफिशिएंसी होती है E2, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे 6 और 9 का, तो उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको पकड़ेंगे और उस नंबर से देखेंगे बाकी वाला नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 9 को क्या 6 भाग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 9 को फिर 2 से गुणा करेंगे, उसके एक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 9 को 2 से गुणा किया कितना हो गया? 18। 18 6 काट रहा है, 9 तो काटेगा ही। तो कितना हो गया यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा? 18। अब इफिशियंसी अगर हम देखेंगे, इफिशियंसी जो ए की इफिशियंसी थी, ए की इफिशियंसी थी, ए की इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे, ए की इफिशियंसी हम निकालेंगे ए और बी की। तो ए 6 था, 6 को से भाग करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी निकल के आएगी? अगर हम एफिशिएंसी निकालना जाएंगे तो ये आ जाएगी 6 तियां 18, 3 और इसमें कितनी 9 है, तो 9 दूनी 18। तो ये हमारी एफिशिएंसी निकल के आ गई, ठीक है। तो हम इसको इवन मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम इवन मान लेते हैं और इसको कितना मान लेते हैं? E2 मान लेते हैं। अब हमारे पास इवन भी है, टोटल वर्क भी है। टोटल वर्क कितना था? ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क मालूम है, एफिशिएंसी मालूम है, ठीक है। पूछ रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डब्ल्यू, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे? 18 है, ठीक है। इफ पूछ किसका रहा है? ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का टाइम पूछ रहा है ना, तो ये हमें निकालना है ए प्लस बी। और इफिशिएंसी कितनी है? इन दोनों को सम कर देंगे, कितना आ जाएगा? इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3+2। तो ये ए प्लस बी की इफिशिएंसी आ गई। तो टाइम ए प्लस बी को जो लगेगा वो लगेगा 18 बटे ये 5 हो जाएगा ना, तो ये नीचे चला जाएगा, तो कितना जाएगा? 18/5। इसको और कट सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.6 निकल के आंसर आ जाएगा। आई होप मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा हूँ, कर रहा हूँ आप लोगों को कैसे निकाल सकते हैं। ये तो मैं आपको भी बोर्ड पे समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना बहुत सेकंड का काम था, सेकंडों का काम था। जैसे कि आप यहाँ पे सीधे आप पेन भी नहीं उठाएंगे, तो आप देखिए इन दोनों का, दोनों ये क्वेश्चन दिया 6 डेज 9 डेज, ठीक है। आपने क्या किया? इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या किया? सबसे बड़ा नंबर डिसाइड किया, उसका मल्टीपल लिया, टोटल वर्क निकल गया 18 सीधे। फिर 18 निकालने के बाद क्या किया? मैं दोनों से डिवाइड किया, तो इससे 18 को 6 से भाग करोगे 3 निकल आएगा। इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करोगे 9 से, 9 को 18 से, 18 को 9 से, तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो इफिशिएंसी पता चल गई। अब सीधे हमें फार्मूला ये पता है जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इस फार्मूले में लगाना है और अपना समय निकाल लेना है कि ए प्लस बी कितना समय लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कहीं पे कंफ्यूजन हो। ए अगर 6 डेज किसी कार्य को लेते हैं, बी उसी कार्य को करने में अगर 9 दिन लेते हैं, तो बताइए उसी काम को करने पे अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चंस जितने भी होंगे कोशिश करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ या अपने चैट बॉक्स में डाल दूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप उठा सकते हैं। जहाँ पे मैं अपलोड करूँगा वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन 1 2 3 करके आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कवर किया है। इसके बाद आई होप समझ में आ गया। आपने कमेंट्स लिखिएगा अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, ठीक है दोस्तों। आप जैसा आप दोस्तों ये कैसा रहा पहला क्वेश्चन, कैसा लगा आप लोगों को? आप अपना दीजिएगा, थोड़ा फीडबैक दीजिएगा। मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा आप लोगों को? और क्वेश्चंस आप इतने ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। और
कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं इसीलिए मैं देख रहा हूँ बहुत से टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और उनके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं करना चाह रहा, बट कॉन्सेप्ट देके पढ़ाना एक अच्छी तरीका होता है। बहुत टीचर ऐसे पढ़ाने लगते हैं, तो उन टीचरों से बस यही है कि जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए अच्छा है। अगर आपको हमारे चैनल पे ये सुविधाएं मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उठाइए इसका फ़ायदा और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया, क्वेश्चन 2 लेते हैं अब हम यहाँ पे। क्वेश्चन 2 लेते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन 2 में पहला मैंने कर लिया, आपको पता गया फर्स्ट 2 कैसे होगा, है ना। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, ए जो है वो वर्क कर ले रहा है 15 डेज, 15 दिन ले रहा है। ठीक है, 15 दिन ले रहा है, हिंदी में ये बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। बी जो है वो 10 दिन ले रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि बताइए कि अगर दोनों से एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन लेंगे। तो मैंने बोला था इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें से, 15 नंबर है। 15 का 15 10 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 से भी भाग कर देगा, इसे कर देगा तो 30, अगर 30 आ जाएगा, इसका टोटल वर्क कितना गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। अब इन दोनों के ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी और बी की क्षमता दोनों की। अब 15 से इसको 30 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, 30 को 15 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 30 को अगर 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी है, 2, और बी की क्षमता कितनी है, 3। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए ए प्लस बी कितना करेंगे। तो ए प्लस बी मतलब दोनों का, ए प्लस बी का दोनों का तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, दोनों का ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी अगर ए प्लस बी की निकालोगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो टोटल कितना, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल एफिशिएंसी 5 निकल गया। टोटल वर्क पता है तो ए प्लस बी का टाइम नहीं निकल आएगा, निकल आएगा ना। तो कार्य कार्य बटे क्षमता निकल के समय क्या है, तो कार्य बटे क्षमता, तो कार्य बटे क्षमता कर देंगे, कार्य बटे क्षमता कर देंगे तो कितना आ जाएगा से। तो टाइम कितना है तक दोनों साथ काम करेंगे, 6 दिन लगेंगे भैया इसी काम को करने के लिए। क्लियर हो गया, आप निकाल लोगे अपनी लाइफ में भी यूज़ कीजिए कि आपके दोस्त कोई काम कर रहा है 10 दिन लगा रहा है ना, ऐसे करके लगाइए कॉन्सेप्ट और इन क्वेश्चंस को अपनी लाइफ में भी यूज़ कीजिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 पे ही, 2 पे क्यों नहीं, हम 3 पे बढ़ते हैं, 4 पे बढ़ते हैं और ऐसे करके और देखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन हमारा। अब हम मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और सीखते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि एक किसी कार्य को करने में, अब मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, वर्टिकल, ए किसी कार्य करने में 24 दिन लेता है, बी किसी कार्य को करने में 6 दिन लेता है और सी किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, अगर तीनों एक साथ काम करने में कितना समय लेंगे, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा नंबर ये पकड़ेंगे ना, 6 इसको भागेगा 4 आ जाएगा, इसको भागेगा ये हो जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 24 ही हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया, 24 हो गया। ये तो एक बार में 24 को भाग करेगा तो 1 आएगा 24 से। ठीक है, 6 को 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा और इसमें 2 आ जाएगा। तो ये हमारी क्षमता एफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आ गई, एफिशिएंसी है। ये कितना निकल के आ गया, टोटल वर्क। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि टोटल तीनों एक साथ काम करेंगे, तो तीनों काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 4 + 2 6 1 7, तो कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। 7 हमारी एफिशिएंसी निकल के आ गई। टोटल वर्क हमें पता ही है, तो टाइम कितना होगा, टाइम ए प्लस बी अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना, टोटल वर्क आ गया ये 24, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/7 दिन। ठीक है, डेज, ठीक है, 7 डेज। क्लियर हो गया, कितना आसान तरीके से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है।
क्वेश्चंस मैं इस क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो मैंने क्वेश्चन समझा दिया, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। अगर ए किसी कार्य को 24 दिन ले रहे हैं, बी किसी कार्य को 6 दिन ले रहा है और सी किसी कार्य करने में 12 दिन ले रहा है, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी भी है, प्लस सी मतलब कितना समय लेंगे। ठीक है, अगर खाली ए प्लस बी पूछता तो खाली ए प्लस बी की इफिशियंसी लेकर के इसको टोटल वर्क को भाग कर देते। ठीक है, या फिर है ना ये भी कर सकते थे, बी और सी का पूछ रहा है तो बी और सी की एफिशिएंसी लेते और 24 को उससे भाग कर देते हैं। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमें ये पैटर्न पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो कार्य जो होता है समय, कार्य बराबर होता है समय गुणा क्षमता के। ठीक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बहुत घुमा के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये तो भी इनिशियल पार्ट है, अभी इनिशियल पार्ट पे हम चल रहे हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको सबको आ रहा है, आरबी जेई एनटीपीसी वगैरह में सब में आते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए बहुत। आइए बढ़ते हैं आगे। आई होप मैं बहुत क्लियर अपने शब्दों में हूँ आप लोगों के साथ में और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और भी ऐसी वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं तो मैं अपलोड करूँगा। और आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा हमें, प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भी मेरा चैनल बहुत नया है और आप लोगों का सहयोग ही मेरे लिए काफ़ी होगा। और मैं सारे टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी लेकर के आऊँगा एक एक, और बीच बीच में शॉर्ट्स में डालता रहूँगा। प्लस आपसे यही है कि आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझें तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ए बी 2 लोगों का देख लिया मैंने, 3 लोगों का कार्य करने का तरीका देख लिया। चलिए 4 का भी आप समझ, 4 का भी वैसे निकालेंगे, 4 में भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे निकल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, देखते हैं एक अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। कह रहा है न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ए प्लस बी जो है, अगर ए प्लस बी है 10 दिन ले रहा है, ठीक है 10 दिन ले रहा है, बी प्लस सी है वो ले रहा है 15 दिन, ठीक है, और सी प्लस ए जो है वो ले रहा है 20 दिन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, 20 दिन ले रहा है, ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, 20 दिन ले रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि ए प्लस सी कितना दिन लेगा, पूछ रहा है सी कितने दिन लेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी पता है मुझे, तो मुझे पता है कि एलसीएम इनका लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इनका निकल के आ जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी नंबर क्या है 20 है, 20 का सबसे भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, 20 का गुणा करते हैं तो 40 आ जाएगा, 40 का सबसे भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर उसके आगे एक और गुणा करेंगे तो 20 को 3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया, क्या सबसे भाग हो रहा है, हाँ सबसे भाग हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 यहाँ कितना होता है 60, यहाँ कितने पे आ रहा था 60 पे मल्टीपल करने पे आया था, तो 15 को 60 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 को 4 आएगा सर, 10 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमारी इफिशियंसी निकल के आ गई है, क्या निकल के आ गई, इफिशियंसी निकल के आ गई है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया है। पूछ क्या रहा है, सी की इफिशियंसी पूछा, इन दोनों को पहले सम करेंगे, ए यहाँ पे कितना, इन सब वन, ये तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना सबका, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इफिशियंसी टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 6 4 10 और 3 13, 6 4 10 3 13 इफिशियंसी यहाँ पे टोटल हो जाएगी, टोटल वर्क हमें पता है 60 है। ठीक है, तो इफिशियंसी अगर ए प्लस बी प्लस सी की निकालेंगे तो कितनी आएगी 6.5 आ जाएगी। ठीक है, 6.5 आ जाएगी। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए सी, तो हमको बी और ए भी निकालना, माइनस करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी को जो होगा वो माइनस कर लेंगे हम। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना है इसकी एफिशिएंसी 6, तो 6 माइनस कर देंगे, है ना, 6 माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल आएगी 0.5 को कैसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, तो हमें इफिशियंसी निकल के आ गई है। ठीक है, हमें इफिशियंसी जब निकल के आ गई, ई सी निकल के आ गया। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ सी निकल के आ गई, ये सी निकल के एफिशिएंसी आ गई, हमें पता टोटल वर्क कितना है, तो टोटल समय जो सी लेगा वो कितना होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी, एफिशिएंसी ऑफ सी कितने की है, क्षमता कितनी है 1/2, तो कितना लगा देगा ये 120 दिन लगा देगा भाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा 120 दिन। क्लियर हो गया। देखिए बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे, हम कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें इन क्वेश्चनों में जो कि हम लगा नहीं सकते। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सी की एफिशिएंसी निकल रहा है, बी का पूछता तो हम बी का यहाँ पे क्या करते हैं, ए सी को माइनस कर देते हैं, ए सी की एफिशिएंसी माइनस कर देते हैं और बी निकाल लेते हैं, या है ना, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ए की भी निकाल सकते हैं, ए की फिर सिंपल हो जाती है, सिंपल निकाल वैसे ही निकालते हैं, बी सी को माइनस करते हैं और निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, आज 5 क्वेश्चन करेंगे टोटल इसके, कोशिश करेंगे 5 कर लें, 30 हो गए, 2 और करेंगे और आगे लेक्चर फिर नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों, अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ, है ना। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दोगुनी है एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन टुगेदर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई हम लोग सबको, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। बोला ए की कार्य क्षमता जो है, सॉरी तिगुनी, चौथा क्वेश्चन में आते हैं ना, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्या करना है। बोल रहा है ए की जो एफिशिएंसी है, ई की जो क्षमता है, इस 3 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, ये दिया गया है। टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, और टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं, वो किसमें टोटल वर्क कंप्लीट करते हैं, वो 15 डेज में करते हैं। ठीक है, वर्क कंप्लीट करते हैं दोनों, ए प्लस बी कंप्लीट करते हैं 15 डेज में। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। तो एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी अलोन टू फिनिश द वर्क, तो ए कितना समय लेगा और बी कितना समय करेगा अगर अकेला खत्म करता है। तो देखिए इफिशिएंसी हमें पता है, इफिशिएंसी ऑफ ए दिया गया है, ए लिख लेते हैं, ए यहाँ पे लिख लेते हैं, बी यहाँ पे लिख लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 3 गुना इससे, तो टोटल इफिशिएंसी हो गई 4। तो टोटल वर्क कितना था, 15 था, तो 15 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल ये टाइम है, सॉरी ये टाइम दिया गया है। ठीक है, ये टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे इससे गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 60 वर्क टोटल निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया भाई। इफिशिएंसी बताया हमें और ये इफिशिएंसी है ना, ये इफिशिएंसी है। तो ये इफिशिएंसी निकल के आ गया अगर हमें पता है, और ये हमको पता है कि टोटल वर्क निकल के आ गया। ठीक है, तो पूछा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, तो ए और बी का समय पूछ रहा है, तो समय ए 60 डिवाइड बाई 3 करेंगे, है ना। 60 को अगर डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हो गया ए का, है ना। और बी का अगर निकालेंगे डिवाइड बाई कितना कर देंगे 1 से, तो 60 डेज हो जाएगा। तो ए जो लेगा वो 20 डेज लेगा और बी जो लेगा वो 60 डेज लेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। A is 3 times as good as workman as B, and together they finish a piece of work in 15 days. The number of days taken by A and B alone to finish the work. एक की कार्य क्षमता B के 3 गुना है और दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो A और B अकेले काम को कितने समय में करेंगे, ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था जिसका हमने सोल्यूशन निकाला है। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये एफिशिएंसी है जहाँ पे बताया जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। ठीक है, 3 गुना अधिक है। ठीक है, समय जो है वो 15 है। ठीक है, और ए प्लस बी जैसे जो है ए एफिशिएंसी दी गई है 3 गुना और इसकी गई एक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसके जो हमें समय पता था, समय से हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, तो हमने तो हमारे पास कार्य क्षमता टोटल निकल के आ गई। और इसको भाग कर दिया मैंने इसकी एफिशिएंसी से, इसकी क्षमता से। ठीक, टोटल समय को, तो उसका बी का तो मैं कितने दिन लेगा और 60 ए कितना दिन लेगा और बी कितना दिन लेगा वो
समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की दुगनी है। ठीक है, और दोनों का किसी कार्य को फिनिश कर रहे हैं तो समय ले रहे हैं 14 दिन। कितना ले रहे हैं? 14 दिन ले रहे हैं, 14। ठीक है, अब दो अगर नंबर ऑफ डेज ए, तो ए कितना समय लेगा अगर किसी काम को अकेले कर रहा है? तो हमें पता है, हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए की क्षमता कितनी ज़्यादा है? बी से दोगुना, तो इसकी कितनी होगी? एक। टोटल इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी? टोटल इफिशियंसी हम निकालेंगे तो इतनी जाएगी 3। टोटल वर्क कितने डेज में खत्म कर रहा है? 14 दिन। तो इसके 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो टाइम निकल के, टोटल टाइम दिया था ना, टोटल टाइम दिया था, और ये टोटल वर्क जो निकल के आएगा 3 से इसको 40, इसको आ जाएगा 42 है ना। इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना 12 आएगा, 42। हमें एफिशिएंसी पता है, अगर एफिशिएंसी हम ए की भाग कर देंगे तो से तो कितनी आ जाएगी? इसको भाग करेंगे तो 21 डेज आएगा। मतलब ए कितना समय ले रहा है? 21 डेज ले रहा है। हमें ए ही पूछा गया है। ठीक है, तो ए कितना समय ले रहा है? 21 डेज, 21 दिन ले रहा है। अगर बी का पूछा जाता तो भाग करते 1 है तो 42 डेज है, भाग करते। तो ये बी का कितना गया? बी का ये ए का निकल के आ गया, ये बी का निकल के आ गया है ना। बी कितना ले रहा है हमें, लेकिन आंसर यही चाहिए तो हमारा आंसर निकल के आ गया। जो ए है वो 21 दिन लेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहा है, आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।